क्या आपने कभी ऐसी क्रीम देखी है जिसे लोग चेहरे के दाग धब्बे और पिगमेंटेशन के लिए लगाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसी क्रीम को लेकर लोगों के सवाल शुरू हो जाते हैं। चेहरा पहले से साफ दिख रहा था, फिर अचानक इरिटेशन क्यों होने लगी, स्किन इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई और क्या ऐसी क्रीम को लंबे समय तक लगाना सही है। आज हम बात करेंगे मेलामेट क्रीम की, लेकिन सिर्फ इसके फायदे नहीं बल्कि इसका वो सच भी जानेंगे जिसे जाने बिना इसे चेहरे पे लगाना सही नहीं है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, मेलामेट कोई साधारण क्रीम नहीं है। इसके फॉर्मुलेशन में ऐसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं में किया जाता है। इसलिए इसे देखकर यह सोचना कि चेहरा जल्दी साफ हो रहा है तो रोज़ ज़्यादा मात्रा में लगाऊंगा, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। यही सबसे पहले गलती होती है। कुछ लोगों को शुरुआत में पिगमेंटेशन हल्के दिखाई देने लगती है, स्किन थोड़ी ब्राइट दिखाई देने लगती है, लेकिन इसे रिजल्ट को देखकर अगर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए या लंबे समय तक बिना मेडिकल डॉक्टर के एडवाइस के इसको इस्तेमाल किया जाए तो इरिटेशन, ड्राइनेस, बर्निंग, रेडनेस और स्किन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मेलामेट क्रीम हर किसी के लिए है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चेहरे पर काले दाग होने का कारण हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। किसी को एक्ने के बाद पिगमेंटेशन हो सकती है, किसी को सन टैनिंग हो सकती है, किसी को मेलास्मा और किसी को कोई दूसरी स्किन कंडीशन हो सकती है। इसलिए सिर्फ देखकर क्रीम शुरू कर देना हमेशा सही नहीं होता। एक और बात जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, मेलामेट जैसी पिगमेंटेशन क्रीम्स का इस्तेमाल करते समय सनस्क्रीन बेहद ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है। आप रात में क्रीम लगा रहे हैं लेकिन दिन भर तेज धूप में बिना सन प्रोटेक्शन के घूम रहे हैं तो पिगमेंटेशन बार बार ट्रिगर हो सकती है। इसलिए ट्रीटमेंट के साथ साथ सन प्रोटेक्शन को भी सीरियस लेना चाहिए। अब सोचिए, अगर क्रीम लगाने के बाद चेहरा ज़्यादा लाल होने लगे, जलन हो, खुजली हो, स्किन बहुत ज़्यादा सूखने लगे या स्किन पीलिंग होने लगे तो क्या करना चाहिए? इसे क्रीम काम कर रही है समझकर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ऐसे सिम्टम्स होने पर क्रीम रोक कर मेडिकल एडवाइस लेना बेहतर है। और एक और कॉमन मिस्टेक, मेलामेट क्रीम को कोई दूसरी फेयरनेस क्रीम या पिगमेंटेशन क्रीम के साथ अपनी मर्जी से मिक्स करना, या कहीं लोग कहते हैं कि इस क्रीम के साथ वो क्रीम मिलाकर लगा लो, रिजल्ट दुगना हो जाएगा। लेकिन आपकी स्किन या आपका चेहरा कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के मल्टीपल क्रीम को एक साथ मिलाकर नहीं लगाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। अब वह बात समझेंगे जो बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है, क्या मेलामेट क्रीम से परमानेंटली स्किन गोरी हो जाती है? जी नहीं। पिगमेंटेशन कम होना और स्किन का नेचुरल कलर परमानेंटली बदल जाना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर पिगमेंटेशन का कारण कंट्रोल नहीं किया गया तो प्रॉब्लम वापस भी आपकी आ सकती है। इसलिए किसी भी क्रीम से अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हैं, बहुत सेंसिटिव स्किन है, चेहरे पर एक्टिव इन्फेक्शन है या पहले किसी क्रीम से सीवियर एलर्जी या रिएक्शन हो चुका है तो मेलामेट जैसी क्रीम, मेडिकेटेड जैसी क्रीम को शुरू करने के बजाय पहले चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना सेफ होगा आपके लिए। एक और ज़रूरी बात, मार्केट में अलग अलग ब्रांड अलग अलग फॉर्मुलेशन में मिल सकते हैं, इसलिए सिर्फ मेलामेट नाम देखकर एग्जैक्ट रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, पहले उसके कंपोजिशन को चेक करें। तो दोस्तों, मेलामेट क्रीम का असली लेसन यही है कि पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट सिर्फ क्रीम लगाने का नाम नहीं है। सही डायग्नोसिस, सही मेडिसिन, सही ड्यूरेशन और प्रॉपर सन प्रोटेक्शन, इन सब का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। अगर किसी क्रीम से जल्दी रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करने से रिजल्ट और बेहतर आपको मिलेगा। और अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन बार बार वापस आ रहे हैं
तेजी से बढ़ रहे हैं या ट्रीटमेंट के बाद इरिटेशन हो रही है, सेल्फ जो है इलाज करने के बजाय अपने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से एडवाइस लेना सही रहेगा। तो अब आप बताइए, क्या आपने कभी मेलामेट क्रीम जो है इस्तेमाल करी है? आपको रिजल्ट मिला या सिर्फ कोई साइड इफेक्ट हुआ है उस क्रीम के बाद? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जो सब्सक्राइब करिए।